अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू IB कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज लेक्चर नंबर 13 में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे HTML एंटिटीज़, जो कि हमारे पास टैग्स डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। जो हमारे पास HTML के टैग्स है, अगर हम उन्हें टेक्स्ट की फॉर्म में ब्राउज़र में शो करवाएं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है HTML एंटिटीज़ का, कि आप जो स्पेशल कोड है वो कैसे आप वेब ब्राउज़र में आप लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन के हमारे पास साइंस होते हैं, तो आप अगर वो डायरेक्टली लिखेंगे तो HTML उसे एज अ कोड कंसीडर करेगा और आपके पास वो टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो उनको हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं कुछ स्पेशल करेक्टर से, और वो जाके हमारे पास वेब पेज में उसी साइन को आपके पास शो करते हैं। तो हम वन बाय वन देखते हैं जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट एंटिटीज़ हैं, जिनका काफ़ी सारा यहाँ पे यूजेज है। तो मैं सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे HTML का बेसिक सिंटैक्स क्रिएट करूँगा और बॉडी के अंदर, और उससे पहले मैं यहाँ पे टाइटल भी दे देता हूँ। लेक्चर नंबर हमारे पास है 13, और बॉडी के अंदर मैं H1 में यहाँ पे लिखता हूँ HTML एंटिटीज़। और हम यहाँ पे इसे गो लाइव पे क्लिक करके अपने ब्राउज़र में से हम ओपन करते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे पी टैग लिखा है और उसमें मैंने यहाँ पे कुछ टैग्स यहाँ पे ऐड किया है, और मैं यहाँ पे H1 इस तरह मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। मुझे एज अ टेक्स्ट चाहिए H1, तो लेकिन आप देखेंगे कि हमारे पास ये शो नहीं होगा और टैग को वो समझेगा कि वो H1 के टैग में है। यानी जो टैग से हमारे पास टैग है वो समझेगा कि H1 में लिखा हुआ है, तो उसे हेडिंग की फॉर्म में यहाँ पे शो करेगा। तो ब्राउज़र को पता नहीं है कि हम क्या चाहते हैं, क्योंकि वो H1 को एज अ कोड ले रहा है। तो आप कोई भी इस तरह का टैग आप डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लिख सकते। तो इसके लिए इस सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास HTML एंटिटीज़ होते हैं। तो कोई भी आप यानी असल में ग्रेटर देन और लेस देन साइन की वजह से हो रहा है। अगर आप ऐसे ही H1 लिखेंगे तो वो आपके पास टेक्स्ट की फॉर्म में शो होगा, लेकिन हम ग्रेटर देन और लेस देन की जो साइन है उसके अंदर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसलिए हमारे पास ये एज अ कोड यहाँ पे कंसीडर हो रहा है। तो फर्स्ट हमारे पास एंटिटीज़ है नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो आपने अगर नोट किया हो, हमारे कोड में अगर काफ़ी सारी स्पेसेस हैं, तब भी हमारे पास ब्राउज़र में सिर्फ एक ही स्पेस शो होती है, बाकी सारी स्पेस हमारे पास शो नहीं होती। अगर हम न्यू लाइन में हैं तब भी वहाँ पे ब्राउज़र में एक ही लाइन में हमारे पास टेक्स्ट शो होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरे पास ये पी टेक के अंदर यहाँ पे ये मेरे पास पैराग्राफ है, और मैं इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे स्पेस ऐड करता हूँ और अपने ब्राउज़र में यहाँ पे देखता हूँ। देखिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी स्पेस यानी एक ही स्पेस ऐड हुई है, बाकी हमारे पास स्पेस ऐड नहीं हुई। अगर मैं इसे न्यू लाइन में भी लिखूँ तभी आपके पास ये शो नहीं होगा, ब्राउज़र में एक ही लाइन में आपके पास शो होगा। तो इसके लिए हमारे पास एंटिटीज़ है, तो आप लिखेंगे एन बी यानी नॉन ब्रेकिंग SP मतलब स्पेस, उसके बाद आपने लिखा सेमी कोलन।
देखिए अब हमारे पास यहाँ पे एक स्पेस यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो आपने जितनी भी स्पेस यहाँ पे ऐड करनी है तो सिंपल आप लिखेंगे एंड एन बी नॉन ब्रेकिंग एस पी स्पेस और सेमीकोलन। तो आप जितनी चाहे यहाँ पे स्पेस ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल आप कॉपी करके और पेस्ट करते जाएं तो आपके पास बहुत सारी यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाएगी इस और लाइन के दरमियान। लेकिन डायरेक्टली आप इस तरह नहीं कर सकते, तो इसलिए हम यहाँ पे एंटिटीज़ की यहाँ पे हेल्प लेते हैं ताकि हम वो काम कर सकें। तो आप जितनी चाहे यहाँ पे स्पेसेस ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ही नॉन ब्रेकिंग स्पेस, यानी आप एंड लिखेंगे एन बी और एस पी इसके बाद सेमीकोलन, तो आपके पास यहाँ पे स्पेसेस ऐड हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे बी आर टैग लगाता हूँ, उसके बाद एच आर, और हम यहाँ पे सेकंड देखते हैं हमारे पास कौन सी एंटिटीज़ है, कॉपीराइट सिंबल। तो आपने अगर देखा हो कि हर वेबसाइट के लास्ट में आपके पास एक कॉपीराइट का यहाँ पे साइन होता है फुटर में, तो हम वो साइन यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एंटिटीज़ है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिखता हूँ और नीचे आके हम यहाँ पे कॉपीराइट का साइन यहाँ पे लिखते हैं। तो पैराग्राफ के अंदर मैं लिखूँगा एंड कॉपी सेमीकोलन। तो सिंपल आपके पास ये कॉपीराइट का यहाँ पे ये साइन जनरेट हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा कॉपीराइट, और इस तरह हमारे पास लिखा होता है ऑल राइट रिजर्व। तो आप किसी भी वेबसाइट में फुटर में देखेंगे तो आपके पास इस तरह का यहाँ पे टेक्स्ट नज़र आएगा, कॉपीराइट का साइन, और हमने लिखा कॉपीराइट, उसके बाद ऑल राइट रिजर्व। तो आप ये एंड कॉपी और सेमीकोलन, तो आप इस तरह यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे अगर आप देखें ये हमारे पास एक वेबसाइट है और लास्ट में यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपीराइट का साइन। ये हमारे पास बीइंग गुरु एक वेबसाइट है। तो सिंपली आप ये एंटिटीज़ का यहाँ पे इस तरह यहाँ पे हेल्प से कॉपीराइट का साइन आप क्रिएट कर सकते हैं और ब्राउज़र में आपके पास वो शो होगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या है। ये हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन का यहाँ पे साइन आ चुका है, जो हमने स्टार्ट में देखा था। H1 हमारे पास जनरेट नहीं हो रहा था। तो लेस देन और ग्रेटर देन आप कैसे लिखते हैं, सबसे स्टार्ट में आपने यहाँ पे एंड लिखना है, और लेस देन के लिए आप LT यानी लेस देन, और ग्रेटर देन के लिए आप GT यानी ग्रेटर देन। तो सिंपल आपने यहाँ पे लिखना है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग ऐड करता हूँ लेस देन एंड ग्रेटर देन, और उसके बीच में आप जो भी लिखेंगे वो आपके पास टेक्स्ट जनरेट होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज हेडिंग 1 टैग, और मैंने यहाँ पे लिखा एंड LT सेमीकोलन, और मैंने लिखा उसमें H1, उसके बाद वही मैंने लिखा H, उसके बाद GT सेमीकोलन। तो मैं इसे H1 कर देता हूँ। तो देखिए हमारे पास ये स्टार्ट में जो हमने यहाँ पे लिखना चाहा था हमारे पास शो नहीं हो रहा था। अब अगर आप देखें, देखिए हमारे पास ये H1 यहाँ पे शो हो रहा है, और लेस देन ग्रेटर देन की साइन है वो भी यहाँ पे शो हो रही है ब्राउज़र में। तो आप इसी तरह एंटिटीज़ की हेल्प से यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ टैग को इधर लगाता हूँ। तो स्टार्ट में हमने यही सेंटेंस लिखा था, तो हमारे पास नहीं शो हो रहा था। अब आप देखें बिल्कुल हमारे पास ये शो हो रहा है। तो आपने याद रखना है एंड, उसके बाद LT
सेमी कोलन और उसमें आप जो भी लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे इसे क्लोज भी कर देता हूँ H1 को। तो मैं आगे पे क्या लिखूँगा, /H1 और उसके बाद एंड GT सेमी कोलन, और उसमें मैं यहाँ पे कुछ टैग्स भी ऐड कर देता हूँ। तो ये हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग्स हमारे पास ब्राउज़र में शो हो रहे हैं। तो इसे यहाँ पे एज अ कोड कंसीडर नहीं कर रहा, एज अ टेक्स्ट आपके पास कंसीडर कर रहा है ब्राउज़र, क्योंकि हमने यहाँ पे HTML एंटिटीज़ की यहाँ पे हेल्प ली है। तो आप देखें इसी तरह आप कोई भी टैग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो काफ़ी सारा इसका यूजेज है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम एंटिटीज़ को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या है, इम्पर्सन सैम्बल। तो इसको भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एंड साइन जनरेट करने के लिए। आप यहाँ पे डायरेक्टली भी एंड कर सकते हैं, लेकिन वो अभी मॉडर्न में जो HTML5 उसमें सपोर्टेड है, लेकिन पहले ये नहीं था। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे एंटिटीज़ यूज़ करते थे। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ ताकि आपको दोनों तरीके यहाँ पे आ जाएं। आप अगर डायरेक्टली भी लिखेंगे तभी आपके पास वो शो होगा एंड का साइन। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं एंटिटीज़ की हेल्प से, तो आप वो यहाँ पे कैसे लिखेंगे। तो सिंपल मैंने लिखा मेल एंड फीमेल। तो आप देखें यहाँ पे एंड का साइन यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंटिटीज़ की हेल्प से यहाँ पे लिखूँ, तो सिंपल मैंने लिखा मेल एंड उसके बाद AMP सेमी कोलन और मैंने लिखा यहाँ पे फीमेल। तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे ये भी यहाँ पे एंड शो हो रहा है। तो आप दोनों तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट आप अगर देखें कि आपने अगर डबल कोट यहाँ पे लिखना हो, तो वो आप कैसे एंटिटीज़ की हेल्प से लिख सकते हैं। सेम उसी तरह डबल कोट आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं और आप एंटिटीज़ की हेल्प से भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं, जहाँ पर भी यूज़ केस के हिसाब से आपके पास डिपेंड करता है। और ये मॉडर्न HTML5 में हमारे पास इजीली आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। लेकिन पहले हमारे पास क्या होता था, हम एंटिटीज़ की हेल्प से लिखते थे। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूँ दिस इज़ मैन ऑफ ऑनर, और मैंने यहाँ पे डबल कोट में क्लोज किया है, तो आप यहाँ पे देखें और यहाँ पे डायरेक्टली डबल कोट आपके पास शो हो रहे हैं। तो यही अगर मैं यहाँ पे एंटिटीज़ में लिखूँ, तो सिंपल मैं क्या लिखूँगा, तो इसे मैं ही कर देता हूँ ताकि हमारे पास ग्रामेटिकली सेंटेंस करेक्ट हो। तो मैंने लिखा ही इज़, और ये मैंने लिखा यहाँ पे एंड कोट QUOT और सेमी कोलन, और उसमें मैंने यहाँ पे मैन लिखा। और इसी तरह मैंने दोबारा इसे एंड कोट सेमी कोलन और जो भी हमारे पास टेक्स्ट है मैंने यहाँ पे लिखा। अभी आप देखेंगे तो दोनों हमारे पास ये सेम आ रहे हैं। तो दोनों मेथड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। डबल कोट तो हमने यहाँ पे ये भी कवर कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंगल कोट और एपस्ट्रॉफी। दोनों आपके पास है, आप ये कैसे लिख सकते हैं, ये भी हमारे पास आप डायरेक्टली HTML5 में ये सपोर्टेड है, आप लिख सकते हैं। और कुछ ऐसे ब्राउज़र भी होते हैं उनमें सपोर्टेड नहीं होता, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे।
तो सिंपल आपने यहाँ पे पी टैग लगाया और उसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा इट्स, जो हमारे पास एपॉस्ट्रॉफी यानी सिंगल कोट है। तो इसको मैं अगर यहाँ पे ब्राउज़र में चलाऊँ तो देखिए हमारे पास ये इस ब्राउज़र में यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन कुछ ब्राउज़र में आपके पास शो नहीं होगा। तो सिंपल आप यहाँ पे पी टैग के अंदर एंड APOS यानी एपॉस्ट्रॉफी और सेमीकोलन और उसके बाद मैंने यहाँ पे एस लगाया। अब अगर आप यहाँ पे देखें बिल्कुल सेम उसी तरह यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो ये हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट एंटिटीज़ थी और भी हमारे पास हैं, लेकिन उनका इतना यूज़ नहीं है जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे वो कवर कर लिए हैं, बाकी आप खुद से भी देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही ईजी वे से मैंने आपको समझाया है और यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस भी लिखी हैं, तो आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं और आपने खुद से प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है तो आपके और कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो ये पूरा हमने यहाँ पे कवर कर लिया है HTML एंटिटीज़ के हवाले से। तो हम नेक्स्ट पार्ट में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम और आपके लिए टॉपिक्स लाएंगे। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।